नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। और सबसे पहले बात करेंगे राजा हत्याकांड की। राजा हत्याकांड में अब देखिए एक और नई एंट्री हो चुकी है और अब मिस्ट्री गर्ल की एंट्री इस पूरे केस में हो चुकी है। और केस में अब तक एक लड़की की एंट्री बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लड़की सोनम रघुवंशी की खास दोस्त थी, ये भी खुलासा हुआ। राजा के परिवार को यह आशंका है कि साजिश में शामिल हो सकती है लड़की, लेकिन ये कौन है और कब से सोनम को जानती थी? कई सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन अब एक नया एंगल सामने आ चुका है इस पूरे मर्डर केस में। सोनम के कितने राज, एक बड़ा सवाल। और आखिरकार जिस लड़की की बातचीत की जा रही है, जो मिस्ट्री गर्ल, ये कौन है? ये फिलहाल जांच का विषय है, जांच चल रही है। तो राजा हत्याकांड में मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हो गई है। मेघालय मर्डर हिस्ट्री केस में अब एक नई लड़की का नाम सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि ये लड़की सोनम की खास दोस्त है। राजा के परिवार को यह आशंका है कि हत्याकांड की साजिश में लड़की भी शामिल थी। पीयूष पारे हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए एक और नया नाम, एक और इस कहानी का किरदार सामने आ चुका है। मिस्ट्री गर्ल की एंट्री, क्या कुछ जांच में अब तक सामने आया है? कुछ पता चल पाया है ये कौन है और सोनम के साथ क्या रिश्ता था? तो पीयूष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। देखिए, लड़की सोनम की खास दोस्त मानी जा रही है। राजा के परिवार को ऐसी आशंका है कि हत्याकांड की साजिश में ये लड़की भी शामिल हो सकती है। राजा के भाई विपिन का एक बड़ा बयान भी सामने आया। तो देखिए, कुल मिलाकर जिस तरह से ये जांच चल रही है, हर दिन एक ना एक बड़ा खुलासा हो रहा है। पीयूष पारे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, मिस्ट्री गर्ल की एंट्री, एक और इस कहानी का नया किरदार, कुछ जांच में सामने आया है? कौन है? देखिए, बिल्कुल राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। पहले संजय वर्मा का नाम आया, उसके बाद में अभी मिस्ट्री गर्ल का नाम सामने आ रहा है। दरअसल ये राजा के परिवार के तमाम जो सदस्य हैं, उन्होंने ही आरोप लगाया। विपिन रघुवंशी हैं, उनका कहना है कि इसमें सोनम की एक सहेली है, उसकी काफी बड़ी भूमिका हो सकती है पूरे हत्याकांड के पीछे। और ये भी कहा जा रहा है कि शादी के दौरान हर कार्यक्रम में कहीं न कहीं यहाँ पर ये लड़की मौजूद थी, सोनम के साथ में थी और शादी के बाद भी सोनम से लगातार ये संपर्क में थी। तो कुल मिलाकर अभी मिस्ट्री गर्ल कौन है, ये सोनम से पूछताछ के बाद में कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर पता लगेगा। फिलहाल शिलांग पुलिस की कोशिश है कि यहाँ पर जो कोर्ट में पेशी हुई है उसमें आरोपी की रिमांड बढ़े, जिससे अब मिस्ट्री गर्ल का भी राज खुलेगा, इससे भी पर्दाफाश होगा। लेकिन अब भी इसमें कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब ढूंढना बाकी है और शिलांग पुलिस इसी कोशिश में जुटी हुई है कि रिमांड अगर बढ़ती है तो इस पूरे केस में मिस्ट्री गर्ल से भी पर्दा उठेगा और हत्याकांड को लेकर कहीं और बड़े भी राज यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी और भी राज हैं जो कि सामने आ सकते हैं। नजर बनाकर रखिएगा पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, लगातार खुलासे हो रहे हैं। केस में एक नई लड़की की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सोनम के कितने राज हैं, ये एक जांच का विषय बना हुआ है और जांच चल रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं। अभी फिलहाल राजा के भाई का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार ये सुनिए आप। एक लड़की का नाम इसमें आया है, तो उस लड़की को नहीं हमने देखा था, नहीं उसका नाम सुना था पहले। जैसे अलका नाम का नाम बीच में सुना जरूर था हम लोगों ने। तो अलका नाम की जो लड़की जो है, इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था, तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार। अलका की शकल अभी तक देखी नहीं मैंने कभी है, नाम सुना था मैंने, तो मीडिया के माध्यम से सुना पड़ा था। तो उसमें कोई लड़की नाम है, इसका नाम अलका नाम आया है, वो ऐसा इसमें शामिल हो सकती है। बाकी हालांकि अभी वो घर पे इसकी नहीं है, कोई ना कोई लड़की इसलिए हो सकती है। तो जैसे कि आज अपन मान रहे हैं, कोई भी लड़की किसी लड़की के बिना तो आगे चल सकती नहीं है। या लड़की होगी या घर वाले होंगे, कोई ना कहीं सपोर्ट तो कहीं ना उसको पता था, जो कहीं ना उसको लगा होगा, पहले किसी को बताया था होगा उसने कि कोई भी लड़की किसी प्रकार से भी जो है कोई भी घटना को अंजाम देती है तो किसी न किसी बता के गर्दी करती जरूर है। और चले